वापस आ गया एक और नई इंटरेस्टिंग मूवी लेकर। दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है वुकोंग द मंकी किंग और ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आएगी। इसलिए मूवी की स्टार्टिंग में वुकोंग पर्वत पर देवी नोवा के अंश से उसका जन्म हुआ और उसकी इतनी पावर्स को देखकर तीनों लोग भी चौंक जाते हैं। और वहीं स्वर्ग का एक खंड भाग्य परिषद जब महादेवी यक्षिणी सभी लोगों के भाग्य, ये बात उस वानर को मंजूर न थी कि उसका भाग्य किसी और के अधीन हो, तो उसके विद्रोह को देखकर महादेवी यक्षिणी उस वानर को शैतान करार देती है और अपनी पूरी पावर से होगो की पहाड़ियों पर हमला कर देती है और वहाँ सब तबाह कर देती है। तो ये देखकर वो वानर अपने छोटे छोटे टुकड़े कर होगो की पहाड़ियों में बिखेर देता है जिससे वहाँ की पहाड़ियाँ दोबारा सजीव हो जाए। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। देवी नोवा के अंश से जन्मा वो वानर दोबारा जन्म लेता है, लेकिन भाग्य यंत्र से महादेवी यक्षिणी उस बंदर का फिर पता कर उस पर विध्वंसक हमला कर देती है जिससे जीव जंतु और हुगो पर्वत नष्ट हो जाते हैं। तो अपने आप पर हुए अत्याचारों और हमलों से वो बंदर बहुत खूंखार हो जाता है। अब उसका केवल एक मकसद होता है, उनसे बदला लेना। इसलिए वो निकल गया एक नए रूप में उस भाग्य यंत्र को तबाह करने। और ये कहकर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें स्वर्ग का एक खंड भाग्य परिषद को दिखाया जाता है जहाँ महादेवी यक्षिणी अपने आका से कहती है कि हम हुगो पर्वत को 300 साल पहले तबाह कर चुके हैं और उस बंदर को भी अपने रास्ते से हटा दिया है, पर हमें उसका दैविक हृदय प्राप्त नहीं हुआ। अगर हमें वो प्राप्त हो जाए तो हमें पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा पाएगा। फिर हमें इस मूवी के मेन लीड वुकोंग को दिखाया जाता है जो भाग्य परिषद में आ जाता है। फिर हमें परिषद हॉल को दिखाया जाता है जहाँ नए देवताओं का चयन हो रहा था। फिर हमें इस मूवी की फीमेल लीड राजकुमारी अंशिका को दिखाया जाता है जो ढलते हुए सूरज को देख रही होती है, तभी पर बैठा होता है। फिर वुकोंग परिषद के अंदर चला जाता है और देवताओं को दिए जाने वाले फल को खा जाता है और वहीं अंशिका वुकोंग को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे वुकोंग नहीं मिलता। फिर हमें परिषद हॉल को दिखाया जाता है जहाँ दासियां उन देवताओं को वो फल देने आती है जो वुकोंग पहले ही खा गया था, नहीं मिला था और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी मस्ताना उसे आकर बचा लेता है। लेकिन जिंगूरा उसे अपनी ताकत से दूर फेंक देता है कि तभी जिंगूरा को कोई पीछे से लात मारता है और वो कोई नहीं राजकुमारी अंशिका होती है। फिर जिंगूरा के चेले अंशिका पर अटैक करते हैं लेकिन मस्ताना अंशिका को बचा लेता है। फिर एक आदमी अंशिका पर अटैक करता है कि तभी वो आदमी एक पिलर से चिपक जाता है और ये करने वाला और कोई नहीं वुकोंग होता है जो एक उंगली पर जिंगूरा के सिर पर खड़ा होता है। फिर वुकोंग जिंगूरा पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। तो ये देखकर वहाँ के पहरेदार वुकोंग को रोकने के लिए आ जाते हैं और फिर हमें वुकोंग का फेस दिखाया जाता है जो जिंगूरा से कहता है लड़के पर हाथ उठाते हो और अपने आप को देवता कहते हो। फिर वुकोंग अपने कान से अपनी स्टाफ को निकाल लेता है और एक ही वार में वो वहाँ के पहरेदारों को हरा देता है। फिर हमें इस मूवी की मेन विलन महादेवी यक्षिणी को दिखाया जाता है जिनको परिषद हॉल में हुई लड़ाई का पता चल जाता है। तो उस लड़ाई को रोकने के लिए यक्षिणी कलिंगा को वहाँ भेजती है जो वहाँ का रक्षक होता है। फिर कलिंगा वहाँ आकर वुकोंग पर अटैक करने लगता है और लड़ाई के दौरान वुकोंग कलिंगा का लॉकेट निकाल लेता है जिससे कलिंगा को बहुत गुस्सा आता है। फिर कलिंगा अपने हथियारों से वुकोंग को एक तूफान में घेर लेता है। तो ये देखकर वुकोंग अपनी स्टाफ को बड़ा कर लेता है और अपनी स्टाफ पर एक किक मारता है जिससे कलिंगा का तूफान रुक जाता है। फिर वुकोंग अपनी बड़ी स्टाफ को उठाकर कलिंगा पर मारने लगता है कि तभी वहाँ पर लेकिन अंशिका वहाँ से न हट करके उस बड़ी स्टाफ को रोक देती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि असलियत में वो स्टाफ रुद्रा ने रोक दी होती है, जिसे आप इस मूवी का दूसरा हीरो कह सकते हैं। इसके बाद अंशिका वहाँ से चली जाती है। फिर रुद्रा उस स्टाफ को नीचे गिरा देता है जिससे हमें उसकी ताकत का पता चलता है। फिर रुद्रा अपना एक मुक्का उस स्टाफ पर मारता है जिससे वुकोंग पीछे की तरफ चला जाता है। फिर वुकोंग अपनी पूरी ताकत से रुद्रा पर अटैक करता है लेकिन रुद्रा उसे अपने एक मुक्के से दूर फेंक देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगली सीन में वो लोग वुकोंग को बंदी गृह में बंद कर देते हैं। फिर हमें यक्षिणी को दिखाया जाता है जिसका मंत्री उसे वुकोंग के बारे में बता रहा होता है कि तभी वहाँ पर अंशिका आ जाती है और वो परिषद हॉल में हुई सारी तबाही का इल्जाम अपने साथ ले लेती है। तो ये सुनकर यक्षिणी बहुत नाराज होती है और अंशिका से कहती है कि तुम्हें इतने समय तक खुद से दूर रखा लेकिन तुम अब भी वही हो। तो ये फिर हमें कलिंगा को दिखाते हैं। वो उस पत्थर के टुकड़े को याद करता है जो वुकोंग ने लड़ाई में ले लिया था, जिसे उसकी प्रेमिका ने दिया था, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं है। फिर हमें वुकोंग को दिखाते हैं जिसके साथ रुद्रा भी कैद होता है क्योंकि उसने वहाँ के नियमों को तोड़ा था। दोस्तों जो रुद्रा है वो
हाफ इमोर्टल होता है क्योंकि उसकी माँ ने वहाँ के नियमों को तोड़कर एक इंसान से प्यार किया जिससे रुद्रा का जन्म हुआ। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर यक्षिणी आ जाती है और वो रुद्रा को आजाद कर देती है। फिर यक्षिणी वुकोंग को अपने वश में करने के लिए वशीकरण यंत्र निकाल लेती है। फिर कलिंगा वुकोंग को स्वर्ण मुकुट पहना देता है कि तभी यक्षिणी मंत्र पढ़ने लगती है जिससे वुकोंग को बहुत तकलीफ होती है और वो बेहोश हो जाता है। तो वहीं छिपी अंशिका ये सब देख रही होती है तो वुकोंग को बचाने के लिए अंशिका वहाँ आ जाती है और अपनी माँ से वो वशीकरण यंत्र मांगती है तो उसकी माँ उसे वो यंत्र दे देती है। वहीं बेहोशी की हालत में वुकोंग अपने साथ हुई हादसे को याद करता है कि कैसे उसके गुरु ने उसकी जान बचाई और उसे इंसानी काया में बदल लिया। फिर हमें अंशिका को दिखाते हैं जो वुकोंग को अपने साथ ले आती है और वो उसके स्कार्फ और बालों को देखकर कुछ सोचती है। फिर हमें भाग्य यंत्र के अंदर रुद्रा को दिखाया जाता है जो अपनी तीसरी आंख को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं यक्षिणी रुद्रा को मैनिपुलेट कर रही होती है कि वो हाफ इमोर्टल होने के कारण अपनी तीसरी आंख को खोल नहीं पा रहा। फिर अगले सीन में अंशिका वुकोंग का हेयर स्टाइल चेंज कर देती है तो अपने बालों को देखकर वुकोंग को अंशिका पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वुकोंग उस मुकुट को निकालने लगता है तो ये देखकर अंशिका उसे बताती है कि ये मुकुट नहीं निकलेगा क्योंकि ये यहाँ का जादुई मुकुट है और उसकी चाबी मेरे पास है। तो ये सुनकर वुकोंग अंशिका को डराने के लिए उसे जोर से पकड़ लेता है जिससे अंशिका की दिल की धड़कन तेज हो जाती है जिसकी आवाज वुकोंग को सुनाई देती है और फिर वहाँ एक रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है कि तभी वहाँ मस्ताना आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर अंशिका मस्ताना पर भड़क जाती है तो उसको देखकर मस्ताना डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अंशिका वुकोंग से कहती है कि तुम इस रसोई के कमरे में रह सकते हो और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में कलिंगा उस बंदर को मारने के लिए यक्षिणी से अनुमति मांगता है तो यक्षिणी उसे अनुमति नहीं देती और कहती है कि तुम पहले ये पता करो कि ये वुकोंग को दिखाया जाता है जो अपने बचपन को याद कर रहा होता है जहाँ उसके गुरु उससे पूछते हैं कि तुम इतने ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। तो वुकोंग कहता है मैं इसलिए पावरफुल बनना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य मेरे हाथों में रहे और यही सोचकर वुकोंग कहता है कि मैं इस भाग्य यंत्र को तबाह कर दूंगा। फिर अगले सीन में मंत्री वहाँ के देव विद्यार्थियों को भाग्य यंत्र के बारे में बताता है और वहाँ पर ले जाने लगता है तो वहीं वुकोंग उन विद्यार्थियों में शामिल हो जाता है। फिर मंत्री एक चाबी से उस गेट को खोलता है तो वुकोंग उस चाबी को देख लेता है। फिर ये सब गेट के दूसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ एक जादुई पुल होता है जो धरती लोक और स्वर्ग लोक से जुड़ा होता है। अगर कोई देव उस पुल से नीचे गिर जाए तो वो अपनी समझ शक्तियों को खो देगा और उसका अस्तित्व मिट जाएगा। फिर ये सब कंट्रोल रूम में आ जाते हैं जहाँ से 9 ग्रहों को कंट्रोल किया जाता है। फिर वुकोंग उस चाबी को चुरा लेता है तो अंशिका उसे ऐसा करते देख लेती है और उसके पास जाकर उससे वो चाबी मांगती है लेकिन उससे वो चाबी नहीं मिलती। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल बटन को दबा दें जिससे ये होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो चाबी वुकोंग ने मस्ताना के बैग में छिपा दी है। फिर ये सब भाग्य यंत्र के कक्ष में आ जाते हैं जहाँ यक्षिणी उन विद्यार्थियों को झूठी बातें बताती कि कैसे उसने 300 साल पहले हुगो पर्वत पर एक शैतानी बंदर को मार गिराया जो स्वर्ग के लिए खतरा बन गया था। लेकिन उस लड़ाई में हुगो पर्वत पूरी तरह से नष्ट हो गया पर अब तक वो जगह जीवों के रहने लायक बन जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो भी सिर्फ उस शैतानी बंदर की वजह से जो आज भी कहीं जिंदा है। तो ये सुनकर वुकोंग को बहुत गुस्सा आता है कि तभी अंशिका यक्षिणी से कहती है कि ये सब झूठ है, वो आप थी जिसने वहाँ जीवन संभव नहीं होने दिया। अगर उसकी जगह आपके बच्चे होते तो आप उन्हें मारती। तो ये सुनकर यक्षिणी कहती है हाँ मैं यही करती तो उनकी बेटी है और वहाँ से वो चला जाता है। तो ये देखकर अंशिका वुकोंग को रोकने की कोशिश करने लगती है लेकिन वुकोंग उसकी एक नहीं सुनता। फिर हमें यक्षिणी को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि वुकोंग वही बंदर है जिसे 300 साल पहले मार दिया था और वो कलिंगा को आदेश देती है कि वो वुकोंग को मार दे और उसका दैविक हृदय उसे ला कर दे। फिर बाद में हमें मस्ताना को दिखाया जाता है जिसे वुकोंग पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और उस चाबी को निकाल लेता है। फिर वुकोंग उस भाग्य यंत्र को तबाह करने के लिए जाने लगता है और जब वो उस गेट को खोल रहा होता है कि तभी एक तलवार उसकी तरफ बढ़ने लगती है लेकिन वुकोंग उस हमले को बेकार कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो तलवार रुद्रा की होती है। फिर रुद्रा वुकोंग को यहाँ से आगे जाने नहीं देता तो ये सुनकर वुकोंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें वुकोंग और रुद्रा के बीच एक लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ रुद्रा अपनी ताकत से वहाँ एक तूफान खड़ा कर देता है और वहीं अंशिका वुकोंग से मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि वो वुकोंग नहीं मस्ताना है। तो ये देखकर अंशिका वुकोंग को ढूंढने निकल जाती है। वहीं वुकोंग को रोकने कलिंगा भी वहाँ पर आ जाता है। फिर ये दोनों मिलकर वुकोंग को रोकने लगते हैं कि तभी वहाँ पर अंशिका आ
आ जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है तो रुद्रा उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए चला जाता है। वहीं वूकोंग अपनी स्टाफ को उस पुल पर दे मारता है और उसे बड़ा कर देता है, जिससे वो पुल टूट जाता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। और जब वो नीचे गिर रहे होते हैं तो वूकोंग अपनी दैविक हृदय की पावर से उन सभी को बचा लेता है और वो सब हुको पर्वत पर जाकर गिरते हैं। फिर बाद में उन सभी को होश आ जाता है, लेकिन वो सब जिंदा कैसे बच गए उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता। तो कलिंगा उन सभी को बताता है कि उनकी जान वूकोंग के दैविक हृदय की वजह से बची है। फिर बाद में ये तीनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार उन सबको दर्द का एहसास हो रहा होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो सब यहाँ पर शक्तिहीन हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तीनों फिर से लड़ने लगते हैं और वहीं बाहर वहाँ के रहने वाले लोग आ जाते हैं और उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तो ये देखकर अंशिका तुरंत बाहर आ जाती है और उन गाँव वालों को रुकने को कहती है, लेकिन कहता है कि तभी वहाँ पर मेघासुर आ जाता है, जो देवताओं ने भेजा था हुगो पर्वत को नष्ट करने के लिए, और वो इंसानों का शिकार करता है और उनके खून को पी जाता है। तो उस मेघासुर को देखकर गांव वाले घर के अंदर छिपने लगते हैं। फिर मेघासुर अपनी पावर से एक आदमी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे मार देता है। तो ये देखकर अंशिका भी घर के अंदर छिप जाती है, लेकिन एक औरत का बच्चा बाहर रह जाता है, जिसे वूकोंग और बाकी सब देख रहे होते हैं कि तभी उस बच्चे के पास एक लड़की आती है और वो कोई नहीं कनिका होती है, जो कलिंगा का बिछड़ा हुआ प्यार होता है। तो उसे देखकर कलिंगा कनिका को बचाने के लिए चला जाता है और उसको घर के अंदर ले आता है कि तभी मेघासुर कलिंगा को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन वूकोंग और रुद्रा कलिंगा को पकड़ लेते हैं। फिर मस्ताना अंशिका से कहता है कि इस मेघासुर को मेरा आविष्कार रोक सकता है। ये सुनकर अंशिका बड़े एक्शन से बाहर आकर मेघासुर पर उस आविष्कार से अटैक करती है, तो उस अटैक से मेघासुर कलिंगा को छोड़ देता है और कलिंगा की जान बच जाती है। फिर अगली सीन में मंत्री यक्षिणी को बताता है कि जादुई पुल टूट गया है और राजकुमारी अंशिका उसमें गिर गई है। फिर हमें वूकोंग और रुद्रा को दिखाया जाता है, जिनको रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर वहाँ पर अंशिका उन दोनों के लिए खाना लेकर आ जाती है, तो उसे देखकर वूकोंग उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे बांध दिया गया था। फिर अंशिका उन दोनों से कहती है कि हमें इन गांव वालों को मेघासुर से बचाना चाहिए। तो ये सुनकर वूकोंग कहता है कि इन गांव वालों की हालत के तुम सब देवता जिम्मेदार हो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अंशिका रुद्रा से इस गाँव को हरा भरा करने को कहती है, तो रुद्रा उसे बेफिक्र होने को कहता है। फिर हमें कलिंगा को दिखाया जाता है, जिसे होश आ जाता है और वो अपने सामने कनिका को खड़ा देख बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि कनिका कलिंगा को भूल चुकी है, क्योंकि उसे अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं होता। तो ये सुनकर कलिंगा बहुत उदास हो जाता है। फिर हमें रुद्रा को दिखाया जाता है, जिसे एक बूढ़ी औरत मार रही होती है, क्योंकि वो उसे अपना खोया हुआ बेटा समझ रही होती है। लेकिन गाँव वाले उसे समझाकर वहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं कि हम उसे कैसे हराएंगे। तभी वूकोंग उन गाँव वालों से कहता है कि हम उस मेघासुर को अपनी ताकत से हराएंगे, लेकिन रुद्रा उसके आइडिया को बेकार बताता है और कहता है कि हम उस मेघासुर को कमजोर करके उस पर अटैक करेंगे। तो ये सुनकर गांव वाले उसके आइडिया से सहमत होते हैं और उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर अंशिका मेघासुर को नीचे लाने के लिए गांव वालों के साथ एक प्लान बनाती है और कहती है कि हमें एक नकली सूर्यास्त बनाना होगा। तो वूकोंग कपड़ों से एक नकली सूर्यास्त बनाने को कहता है। फिर अगली सीन में वूकोंग मस्ताना से कहता है कि तुम्हारा हथियार मेघासुर के लिए बहुत कारगर है और मुझे एक ऐसा ही बड़ा हथियार चाहिए। वहीं रुद्रा मस्ताना से अपने लिए भी एक हथियार बनाने को कहता है। फिर ये सब मेघासुर को हराने के लिए जोर शोर से तैयारी करने लगते हैं। फिर मस्ताना वूकोंग के लिए एक तोप बनाकर लाता है और रुद्रा को एक छोटा हथियार देता है। अब इन हथियारों के साथ इन लोगों की तैयारी पूरी हो जाती है। फिर अगली सीन में वो सब लोग उन कपड़ों को ऊपर टांग कर एक नकली सूर्यास्त बनाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर मेघासुर आ जाता है और उसके तूफान से वो कपड़े नीचे गिर जाते हैं। फिर वूकोंग उस तोप को सेट करने लगता है कि उस तूफान से वो तोप पलट जाती है। फिर मेघासुर अपनी ताकत से एक औरत को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन वूकोंग उस औरत को पकड़ लेता है, तो वो भी उसके साथ ऊपर जाने लगता है कि तभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। वहीं रुद्रा अपने हथियार से मेघासुर पर अटैक करता है, जिससे मेघासुर उस औरत को छोड़ देता है। फिर वूकोंग और गांव वाले उस तोप को सीधा कर लेते हैं। वहीं अंशिका और बाकी सब उन गिरे कपड़ों को ऊपर करने लगते हैं और कलिंगा वहां आकर एक मसाल फेंक देता है, जिससे वहां नीचे आग लग जाती है और एक नकली सूर्यास्त बन जाता है। फिर रुद्रा उस तोप को मेघासुर की तरफ कर देता है और कहता है हमने उसे पकड़ लिया। तो ये सुनकर वो सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हमें यक्षिणी को दिखाते हैं, जो अपने आका से माफी मांगती है और इतनी हुई तबाही का सारा इल्जाम वूकोंग के ऊपर रख देती है। फिर अगली सीन में हमें रुद्रा और उस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है, जहाँ वो औरत रुद्रा को एक स्वीट पोटैटो खाने को देती है और वो दोनों खूब बातें करते हैं। फिर हमें कलिंगा साथ जोड़ देता है और उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आया। लेकिन कनिका को कुछ याद नहीं आता, लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें अंशिका और वूकोंग को दिखाया जाता है, जहाँ अंशिका वूकोंग को वो स्कार्फ वापस कर देती है। फिर हमें यक्षिणी
यक्षिणी को दिखाते हैं जो अपने सिपाहियों को आदेश देती है वूकोंग और बाकी सबको जान से मारने के लिए। फिर हमें मस्ताना को दिखाया जाता है जो एक बच्चे से बात कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ होने का एहसास होता है। फिर अचानक उसके पीछे एक सिपाही आ जाता है और वो अपनी ऑरा से उसे दूर फेंक देता है और वहीं बाकी सब लोगों को उन सिपाहियों के बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ उस जगह आने लगते हैं। तो वहीं वो सिपाही उस स्नोफॉल को रोक उसे एक नुकीले ब्लेड में बदल देते हैं और उसे मस्ताना पर चला देते हैं जिससे मस्ताना घायल हो जाता है और बाद में वो उन गांव वालों को भी मार देते हैं और वो कलिंगा पर भी अटैक करते हैं। फिर बाद में वहाँ पर वूकोंग और अंशिका आ जाते हैं तो उन्हें वहाँ आकर पता चलता है कि उन गाँव वालों को किसी ने मार दिया है। फिर अंशिका मस्ताना के पास जाती है जो बुरी तरह से अधमरा हो गया था और फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो उसकी मौत को देखकर अंशिका बहुत रोने लगती है और वहीं वो सिपाही कनिका को भी घायल कर देते हैं और फिर बाद में उसकी भी मौत हो जाती है और उस बूढ़ी औरत की भी मौत हो जाती है जो रुद्रा के साथ थी। इसके बाद वहाँ पर वो सारे सिपाही इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको देखकर वूकोंग उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अंशिका को वो सिपाही एक रूम में बंद कर देते हैं। फिर वो सिपाही वूकोंग पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देते हैं और फिर वहाँ पर यक्षिणी आ जाती है और अंशिका भी वूकोंग के पास आ जाती है। फिर यक्षिणी उन सभी लोगों से कहती है कि इन सभी गाँव वालों की मौत के जिम्मेदार तुम हो और कहती है क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे मन में उठ रहे प्रेम को, इसलिए ये सब करना जरूरी था। और ये कहकर वो अपना ऑरा चारों तरफ फैला देती है। फिर हमें बंदी गृह को दिखाया जाता है जहाँ यक्षिणी अंशिका को बंदी बना लेती है क्योंकि उसने वहाँ के नियमों को तोड़ा था। फिर वहाँ पर रुद्र आ जाता है और अंशिका से कहता है कि वूकोंग टॉर्चर रूम में है और वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता है। ये सुनकर अंशिका वूकोंग के पास चली जाती है और उसको इस दर्द से मुक्त कराने के लिए उसे ये शरीर त्याग देने को कहती है। तो ये सुनकर वूकोंग कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहकर वूकोंग का शरीर राख में बदल जाता है। फिर अंशिका वूकोंग की राख और उसके स्कार्फ को स्वर्ग से नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारे अधूरे काम को अब मैं पूरा करूंगी। फिर हमें यक्षिणी को दिखाया जाता है जिसे वूकोंग का दैविक हृदय मिल जाता है और वो रुद्रा की तीसरी आंख को खोलने की दोबारा कोशिश करने लगती है। वहीं वूकोंग का स्कार्फ वापस हुगो पर्वत पर आ जाता है जिसे वूकोंग के गुरु उठा लेते हैं और वो वूकोंग को पुनः जीवित कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, भूलो मत तुम देवी नोवा के अंश हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो ये सुनकर वूकोंग पूरे जोश में आ जाता है और वो अपनी स्टाफ को वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन उसका ये पुनर्रूप थोड़ा अलग होता है जो काफी खतरनाक है। वहीं अंशिका उस भाग्य यंत्र को तबाह करने के लिए निकल जाती है तो वहीं कलिंगा को होश आ जाता है। फिर यक्षिणी उस दैविक हृदय को सोखकर सर्वशक्तिमान बन जाती है और फिर बाद में वो अपनी आका को तबाह कर देती है ये कहकर कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है जुल्मों का बदला लेने। फिर वूकोंग अपनी स्टाफ को वहाँ उन सिपाहियों के बीच फेंक देता है और वो स्टाफ अपनी पावर से उन सिपाहियों को खत्म कर देती है। इसके बाद हमें वूकोंग का फेस दिखाया जाता है जो काफी डरावना होता है। फिर वहाँ पर वो काली सिपाही आ जाते हैं तो उन्हें देखकर वूकोंग कहता है तुमसे तो मुझे पुराना हिसाब चुकाना है और ये कहकर वो उन सिपाहियों पर अटैक कर देता है और एक एक करके उन सिपाहियों को मिट्टी में मिला देता है। फिर हमें भाग्य यंत्र को दिखाया जाता है जहाँ रुद्रा अपनी तीसरी आंख को खोल रहा होता है। फिर अंशिका वहाँ पर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि आपने सभी लोगों को मार डाला, वो भी उस दैविक हृदय के लिए, और आप रुद्रा को भी अपने जैसा बनाना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ये कहकर वो उस भाग्य यंत्र को तोड़ने लगती है और वहीं वूकोंग को वो सारे सिपाही घेर लेते हैं कि तभी वहाँ पर कलिंगा आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उन सिपाहियों को एक एक करके खत्म करने लगते हैं। वहीं अंशिका उस भाग्य यंत्र को तोड़ रही होती है कि तभी यक्षिणी अंशिका का गला पकड़ उसे अपनी पावर से दूर फेंक देती है, लेकिन वूकोंग वहाँ आकर अंशिका को पकड़ लेता है और वहीं कलिंगा यक्षिणी से कहता है कि तुमने मेरी कनिका को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो यक्षिणी पर अटैक करने लगता है, लेकिन यक्षिणी अपनी पावर से वहाँ पर एक शील्ड बना लेती है और वहीं अंशिका यक्षिणी की अटैक की वजह से आखिरी सांसें ले रही होती है। ये देखकर वूकोंग उसे छोड़कर ना जाने के लिए कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और फिर बाद में अंशिका की भी मौत हो जाती है। ये देखकर वूकोंग बहुत रोने लगता है और उसे गुड बाय किस कर हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। वहीं कलिंगा यक्षिणी पर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन शील्ड की वजह से उस पर कोई असर नहीं होता। फिर यक्षिणी अपनी पावर से कलिंगा पर अटैक करने लगती है और उसे दूर फेंक देती है, जिससे कलिंगा बहुत घायल हो जाता है और फिर कनिका को याद करते हुए उसकी भी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद वूकोंग यक्षिणी की तरफ आने लगता है तो उसे देखकर यक्षिणी अपनी शील्ड को मजबूत कर लेती है
लेकिन वूकोंग उस शील्ड को अपनी पावर से तोड़ देता है और उस शील्ड के अंदर आने वाला होता है कि तभी यक्षिणी उसे युद्ध भूमि में ले आती है और अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन वूकोंग उसके सारे अटैकों को बेकार कर देता है और वहीं रुद्रा वूकोंग पर अटैक करता है जो पूरी तरह यक्षिणी के बस में होता है। फिर दोस्तों हमें इन दोनों की एक जबरदस्त लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ इन दोनों की पावर कमाल की होती है। इसके बाद वूकोंग रुद्रा के हथियार को पकड़ लेता है और उसे ऊपर फेंक देता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को एक जोरदार मुक्का मारते हैं जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। फिर इसके बाद यक्षिणी रुद्रा की तरफ आने लगती है कि तभी उसे कुछ शक होता है तो हमें पता चलता है कि रुद्रा यक्षिणी के वश से आजाद हो गया है। और ये कैसे हुआ हमें ये दिखाया जाता है कि जब रुद्रा वूकोंग को मुक्का मारता है तो उसे वहाँ अंशिका का एहसास होता है जो मानो उससे कह रही हो कि रुद्रा रुक जाओ मत लड़ो। तो इस एहसास से रुद्रा होश में आ जाता है। फिर यक्षिणी रुद्रा से कहती है कि तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हो। तो ये सुनकर रुद्रा कहता है बिल्कुल झूठ, ये भाग्य आपका है मेरा नहीं। तो ये सुनकर यक्षिणी कहती है स्वर्ग अब अनियंत्रित हो चुका है और उसे नियंत्रित करने के लिए अब मुझे इस लड़ाई को अकेले लड़ना होगा। और ये कहकर वो अपने आप को एक बड़ी मूर्ति में बदल लेती है। ये देखकर वूकोंग अपनी स्टाफ को निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है और बाद में उसी स्टाफ के ऊपर दौड़कर आगे जाने लगता है। और वहीं रुद्रा भी वूकोंग की मदद करने के लिए यक्षिणी की तरफ जाने लगता है। फिर रुद्रा अपनी पूरी पावर से यक्षिणी पर एक जोरदार मुक्का मारता है और वहीं वूकोंग उस बड़ी स्टाफ को यक्षिणी के ऊपर दे मारता है जिससे यक्षिणी का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और यक्षिणी के मरते ही वूकोंग और रुद्रा वापस भाग्य परिषद में आ जाते हैं। फिर रुद्रा वूकोंग से कहता है कि भाग्य यंत्र को तबाह करने पर भी तुम कुछ नहीं बदल सकते। आज तो अंशिका ने हमें लड़ने से रोक लिया लेकिन तुम भूलो मत कि मैं एक देवता हूँ और तुम एक दानव। तो ये सुनकर वूकोंग कहता है मैं आया, मैं लड़ा और मैंने अपना बदला पूरा किया और मैं भी देवी नोआ के अंश से जन्मा एक देवता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद रुद्रा को भाग्य परिषद की सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वूकोंग वापस हुगो पर्वत पर चला जाता है वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए। लेकिन स्वर्ग और बंदरों के बीच कभी न खत्म होने वाली लड़ाई यूं ही चलती रहती है। और ये कहकर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।